लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है जो मुआशरे में बसने वाले हर किस्म के इंसान से मुताल्लिक गुफ्तगू करती है। गरीब को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जिक्र भी कुरान में मौजूद, उसकी परेशानी का हल भी कुरान में मौजूद। कोई सरमाएदार है और उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अल्लाह ने अपनी किताब में रखा है। कोई जाहिल है और उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल भी अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में रखा है। और कोई पढ़ा लिखा है और उसे कोई परेशानी है तो उसका भी हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने अपनी किताब में रखा है। दुनिया में जितने किस्म के इंसान पाए जाते हैं, हर किस्म के इंसान का तज़किरा अल्लाह ने अपनी किताब में रखा है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि जितनी किस्म की इंसानों की क्वालिटी दुनिया में पाई जाती है, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे अरबस्तान में, चाहे इंग्लिस्तान में, दुनिया में जहां जहां जिस जिस तरीके के इंसान पाए जाते हैं, उन हर किस्म के इंसानों का तज़किरा और उनकी आदात के हवाले से अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाया है। चूंकि आज की नशिस्त इसको सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया गया है, आज की महफिल को, तो चूंकि सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने वो अजीम मकाम अता फरमाया, जिस तरह अंबिया में हुजूर का मकाम है, ऐसे औलिया में गौसे पाक का मकाम है। तो सैयदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने ये मकाम और मर्तबा कैसे अता फरमाया। कुरान अल्लाह की किताब जरूर है, लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग इस जमीन पर इस तरीके के बस रहे हैं जो कुरान सुनते तो हैं, समझते नहीं, और समझते नहीं तो अमल नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो समझते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो चंद आयतों पर अमल करते हैं और पूरे कुरान मुक़द्दस को छोड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन जब कोई कुरान मुक़द्दस पर मुकम्मल तौर पर अमल के लिए कमर कस लेता है और अल्लाह की किताब को काबिल अमल मानकर उस पर अमल का सिलसिला शुरू कर देता है, और अल्लाह का हुक्म मिलते ही वो अल्लाह की किताब के सामने सरेंडर हो जाता है, तो परवरदिगार उसे वो मकाम अता करता है कि वो मुर्दों को ठोकर मारे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। आज हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं बाबे इजाबत से नहीं टकराती, आज हम ये कहते हैं कि बारगाहे समदियत में गिड़गिड़ा करके हम आजिज़ी के साथ अर्ज करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल होती नहीं दिखाई देती। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौसे आज़म रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु अल्लाह के वो मकबूल बंदे थे कि जब आपके लम्हाए मुबारक को जुम्बिश होती, परवरदिगार
परवरदिगार जल्ल जलालहू आपकी दुआओं को कबूल भी कर लेता और ज़बान से निकले हुए हर कलिमात को परवरदिगार जल्ल जलालहू शर्फ कबूलियत से नवाजता। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन परवरदिगार ने इस किताब के हवाले से फरमाया हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तकीन। और फिर इस किताब की शान ये बयान फरमाई इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ, नाजिल किया गया, उसकी पैरवी करो। पता चला कुरान अमल की किताब है। अब अमल के हवाले से मैं बहुत ज्यादा चीजों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल नहीं कराऊंगा। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त आपको मुझसे पहले दुआ याद कराई गई, आपने दुआ याद की। इसके लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है। आपसे कहा जाए नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे कहा जाए कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। आपसे कहा जाएगा कि रोजा रखो, तो रोजा रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपसे कहा जाए कि दुरूद शरीफ पढ़ो, तो दुरूद शरीफ पढ़ने में आपके नफ्स को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि अल्लाह के नाम पर सखावत करो, अपना माल लुटाओ, तो आप अपना सर खुजलाते नजर आएंगे कि मैंने अगर अल्लाह के नाम पे 50,000 रुपए दे दिए, 25,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए, 500 की नोट मेरी जेब से निकल गई, तो इस नोट के निकल जाने से मेरी दौलत कम हो जाएगी। अल्लाह अकबर, माल निकालना बहुत मुश्किल है, सखावत करना बहुत मुश्किल है, और अल्लाह के नाम पे लुटाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान फक्र का अंदेशा दिलाता है और बुराइयों का हुक्म देता है। अल्लाह अकबर, जब कभी आपकी तबीयत चाहेगी कि मैं अल्लाह के नाम पे कुछ खर्च करूं, शैतान फौरन वसवसा पैदा करेगा, तेरी दौलत कम हो जाएगी, तेरा पैसा कम हो जाएगा। लेकिन वही इंसान जब कभी अपनी शादी के खर्च के लिए रकम निकालने की बात आएगी, तो उस वक्त शैतान वसवसा नहीं डालेगा कि तेरी रकम कम हो जाएगी, बल्कि शैतान उस वक्त ये बात जहन में डालेगा कमाया किस लिए है, अगर इस वक्त तू खर्च नहीं करेगा तो कब खर्च करेगा। और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कर्ज लेकर के शादी में अखराजात करता है, इंसान ब्याज पे लेकर के शादी में खर्च करता है, झूठी शान के लिए, झूठी आन के लिए, झूठा दिखावा करने के लिए इंसान कर्ज की दहलीज पर पहुंच जाता है और कर्ज का बोझ अपने सर पर लेकर इंसान दौलत को लुटाता नजर आता है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर आप तलाश करें तो इंसान के पास 5 लाख होंगे, तो हो सकता है वो 500 रुपया दे दे, लेकिन आपको ऐसे कम मिलेंगे जिनके पास कुछ भी न हो और वो कर्ज लेकर अल्लाह के बंदों पर लुटाते हों। अल्लाह अल्लाह, ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, सखी से अल्लाह भी मोहब्बत करता है और बंदे भी मोहब्बत करते हैं, और बखील से अल्लाह भी नफरत करता है और बंदे भी नफरत करते हैं। इसीलिए जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी किताब के अंदर फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, तो मुत्तकियों की सिफात कुरान ने बयान की अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकीन कौन हैं? तो कुरान कहता है जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारी दी हुई रोजी को हमारे नाम पर खर्च करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अखबार पढ़कर डर जाते हैं, सोशल मीडिया पर खबर पढ़कर डर जाते हैं, टीवी पर कुछ खबर देख करके डर जाते हैं, कुछ किस्म की बातें सुन करके डर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वलियों की शान ये है कि वो कुछ भी देखकर नहीं डरते, कुछ भी सुन करके नहीं डरते, बेखौफो खतर जिंदगी गुजारते हैं, बेखौफो खतर जिंदगी के लम्हात उनके गुजरते नजर आते हैं। वजह क्या है? सबब क्या है? क्या अल्लाह वालों के पास फौज ज्यादा थी? क्या अल्लाह वालों के पास मालो जर की फरावानी? क्या अल्लाह वालों के दिल में डर न होने की वजह ये थी कि उनके पास
पास असलहे ज्यादा थे, तो नहीं, कुरान कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह किनके दिल से डर और खौफ को निकालता है, तो कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहु अकबर, कुरान कहता है वो लोग जो दिनों रात दिखाकर छुपाकर अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से उन्हें अज्र भी मिलेगा, और परवरदिगार न उनके दिल में कोई खौफ रखेगा, न परवरदिगार उनको गमगीन फरमाएगा। अल्लाह वालों की जिंदगी देखो, सैयदना गौसे पाक की जिंदगी देखो, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, तो आप महसूस करेंगे जहां वहां सजदों की कसरत नजर आती है, वहां रोजों की कसरत नजर आती है, वहीं पर अल्लाह के नाम पर लुटाने का जज्बा भी उनकी जिंदगी में नुमाया तौर पर नजर आता है। याद रखें, जिन चीजों से हमारा दिल हमें परेशान कर देता है, माल की मोहब्बत हमारे दिल को जकड़ के रखती है, माल की अजमत हमारे दिल को बांध करके रखती है, और हम अपने माल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि भटकता हुआ और भूखा गरीब जब हम देखते हैं तो अपने माल के हवाले से सोचते हैं अगर इस 10 फकीरों को हमने खाना खिला दिया तो हमारे 500 रुपए कम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि जब माल आता है तो गरीबों को देखकर उन पर लुटाने के अंदर वो फख्र महसूस करते हैं और अल्लाह की खुशी उसके अंदर हासिल करते नजर आते हैं। अल्लाह के वलियों के दिल में खौफ इसलिए नहीं है कि वो माल लुटाते हैं, अल्लाह के वलियों के दिल में गम इसके लिए नहीं है कि उन्हें अल्लाह के बंदों से मोहब्बत। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।